अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद उम्मे इब्राहिम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ ग्रेट स्टार्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, द अर्थ एक नाउ फॉर टुमारो। In this chapter, we will learn about our Earth, the environmental challenges we are facing, and why it is important for all of us to take actions to protect our planet. So, without any further delay, let's start today's lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 1। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 1 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि क्योंकि लेंदी था और आपको फिर उसको देखना और पढ़ना मुश्किल होता है स्क्रीन पर, इसलिए आप ये इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, अर्थ इज़ द प्लैनेट वेयर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बसती है, मौजूद है। अच्छा, इंसानी ज़िंदगी किसी और प्लैनेट पे नहीं है। इट इज़ इंडेंजर्ड ड्यू टू एब्रप्ट क्लाइमेट चेंजेस, और इसके अंदर अचानक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े ख़तरे में हैं। और सेविंग अर्थ इज़ आवर अटमोस्ट ड्यूटी टू सेव फ्यूचर जनरेशन, और ये इंतहाई ज़रूरी है इस ज़मीन को बचाना, हमारी कह लें कि आने वाली नस्लों को बचाने का एक हम पर सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। ये हमारी अटमोस्ट ड्यूटी है। अटमोस्ट ड्यूटी का मतलब होता है इंतहाई कह लें कि बड़ा फ़र्ज़ है। और देयरफॉर इट इज़ हाई टाइम टू टेक क्लाइमेट एक्शन टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। और अब वक्त आ गया है कि तुम ज़मीन ख़त तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसमियाती इक़दामात करें, कि हम ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसमियाती इक़दामात करें, मतलब हम एक्शंस लें ताकि इसके क्लाइमेट को बेहतर रखा जा सके। और द क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग आवर वर्ल्ड टुडे। और जो क्लाइमेट चेंज का जो कह लें कि मौसमियाती तब्दीली आज हमारे दुनिया के ख़त्ते के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। Rising global temperature, melting ice caps, frequent natural disasters, and shifting weather patterns are all signs that the planet is in trouble। और जो कह लें कि बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है, बर्फ़ का पिघलना और बर्फ़ानी जो तोदे हैं या उसकी चोटियां हैं उसका पिघलना, यहाँ पे जो है ना आइस कैप्स, उसका मतलब बर्फ़ानी चोटियाँ, और उनके पिघलते हुए, और इसके अलावा कह लें मतलब बर्फ़ानी तोदे भी कह सकते हैं, पिघलते हुए तोदे, और कुदरती आफ़ात का बार बार आना, और हर मौसम जो है वो जो है उसमें बदलते हुए पैटर्न्स हैं। और ये सब इसकी बात की निशानी है कि हमारा सैयारा मुश्किल में है। एंड शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स आर ऑल साइंस दैट द प्लैनेट इज़ इन ट्रबल, कि ये जो मतलब डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, ज़लज़ले बार बार आते हैं, सैलाब बार बार आते हैं, और बहुत सारे तूफ़ान और टॉर्नाडोज़, ये जो मुख्तलिफ़ आफ़ात हैं, इनके आने का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, पैराग्राफ नंबर 2 है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन। मौसमियाती इक़दामात की अहमियत को समझने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू फर्स्ट नो द कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, कि सबसे पहले मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात को जानना ज़रूरी है। मतलब इन मौसम के बदलने की वजह क्या है, ये जानना ज़रूरी है। द अर्थ्स क्लाइमेट इज़ नेचुरली रेगुलेटेड बाय अ बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। और ज़मीन का जो मतलब कह लें कि कुदरती तौर पर माहौल में मौजूद जो गैसों के अखराज है, तो उसका मुनज़्ज़म होना है। मतलब उसका ज़मीन का जो कह लें कि कुदरती तौर पर माहौल में मौजूदा गैसों के जो कह लें कि ज़र्रात हैं मुख्तलिफ़ ज़रियों से, तो उनका उसको जो है करना ज़रूरी है कि द क्लाइमेट इज़ नेचुरली रेगुलेटेड बाय अ बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये मतलब क्लाइमेट जो है वो अमली फितरी तौर पर ख़ुद से क्या होता है, नेचुरली रेगुलेट हो जाता है।
تو the Earth's climate is naturally regulated by a balance of gases in the atmosphere. اگر تو ایٹماسفیئر میں گیسز بیلنس رہیں گی تو پھر نیچرلی جو کلائمیٹ ہے وہ بھی ریگولیٹ ہوتا رہے گا. اور ہاؤ ایور ہیومن ایکٹیویٹیز اسپیشلی سنس دا انڈسٹریل ریولیوشن، اور تاہم یہ جو انسانی کہہ لیں کہ سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز مطلب سرگرمیاں، اسپیشلی سنس انڈسٹریل ریولیوشن، جب سے کہ انڈسٹری میں بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک تبدیلی آئی ہے، تو انقلاب پیدا ہوا ہے. ریولیوشن مطلب انقلاب. ہیو ڈسٹرپٹیڈ دس بیلنس، تو اس نے اس بیلنس کو کیا کر دیا ہے، اس میں خلل پیدا کر دیا ہے. دا برننگ آف فاسل فیول سچ ایز کول آئل اینڈ گیس فار انرجی ریلیزز کاربن ڈائی آکسائڈ گیس انٹو دا ایئر. تو یہ توانائی کے کوئلہ، تیل اور گیس اور جیسے جو فاسل ہیں ایندھن کو جو جلنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہوا میں خارج ہوتی ہے. اور other harmful gases like methane and nitrous oxide are produced through agricultural deforestation and industrial process. These greenhouse gases trap heat in the atmosphere, causing the Earth's average temperature to rise, a phenomenon known as a global warming. اور دیگر جو نقصان دہ گیسیں ہیں جیسے کہ نائٹرس آکسائڈ ہے، تو زراعت، جنگلات کی کٹائی اور صنعتی عمل کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ گرین ہاؤس گیسیں فضا میں حرارت کو کیا کرتی ہیں، ٹریپ کر لیتی ہیں، جن کی وجہ سے زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھا دیتی ہیں. اس مظہر کو، اس عمل کو عالمی حدت کہا جاتا ہے، گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے. مطلب یہ جو ہیں ادر ہارمفل گیسز، جو دوسری نقصان دہ گیسز ہیں جیسے میتھین اور نائٹرس آکسائڈ ہیں، آر پروڈیوس تھرو ایگریکلچر، ڈیفارسٹریشن، انڈسٹریل پروسیس. تو میتھین اور نائٹرس آکسائڈ جو ہیں یہ پروڈیوس کب ہوتی ہیں، جب ایگریکلچر یا ڈیفارسٹریشن کا عمل ہوتا ہے اور انڈسٹریل پروسیس ہوتے ہیں، مطلب صنعتی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو دیز گرین ہاؤس گیسز، اور یہ گرین ہاؤس گیسز کیا کرتی ہیں، ہیٹ ٹریپ کرتی ہیں ایٹماسفیئر میں، اور کازنگ دا ارتھس ایوریج ٹیمپریچر ٹو رائز، اور اس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اور فنومینا، اور یہ جو فنومینا، یہ جو عمل ہے، یا کہہ لیں کہ یہ مظہر جو ہے، اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. So that's all for today's lesson on adjectival, prepositional and adverbial phrases. امید ہے کہ یہ تمام جو ایکسپلینیشنس ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی and help to understand the topic clearly. Make sure to note down the important points and practice the examples. اور آپ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن بھی کریں اور ایگزامپل کو پریکٹس بھی کریں، اور خود سے تقریباً 2 سے 3 یا 4 جتنے بھی ایگزامپلز آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں تاکہ آپ اس کے اوپر مزید ہولڈ کر سکیں. If you found this video helpful, like the video, subscribe to our channel and share it with your friends. Thank you for watching and I'll see you in the next lesson. Allah Hafiz.